हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम स्पेशल फंक्शन है। और स्पेशल फंक्शन में हमने बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर किए हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और देखिए आज जो हम बताएंगे वो रिकरेंस रिलेशन 4 है। और इससे पहले हमने रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बताया हुआ है, तो वो भी अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पहले पुराने रिकरेंस रिलेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद आज जो पढ़ाऊंगा वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और देखिए यहाँ पर जो आज रिकरेंस रिलेशन 4 है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, ठीक, तो ये इक्वेशन रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट की है। और इसकी मदद से हम रिकरेंस रिलेशन 4 सॉल्व करेंगे और लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है आपको बताएं। तो देखिए जैसे ये रिकरेंस रिलेशन दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट, ओके, इन रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर जो x होंगे वो माइनस एक्स हो जाएंगे। एंड इंटरचेंज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देन वी यूज देखिए एक और भी हमें यूज करना है कि पी एन अल्फा कॉमा बीटा, ये अगर माइनस एक्स है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n और पी एन अल्फा कॉमा बीटा एक्स। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ पर x जगह माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ भी माइनस एक्स होगा। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये रखना पड़ेगा। तो अब चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अगर मैं x माइनस एक्स रख रहा हूँ तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर? फिर ये ब्रैकेट में जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस n d बाई डी एक्स, ठीक, ये हो जाएगा कितना, ये यही आएगा ना। तो सबसे पहले मैं ये काम कर देता हूँ, ठीक, x जगह माइनस एक्स प्लस अल्फा की जगह, अब देखिए यहाँ पर चेंज करना है अल्फा और बीटा को, तो हम अल्फा की जगह बीटा रखेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे बीटा प्लस n d बाई डी एक्स पी एन -1 अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पर x जगह माइनस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस n, फिर यहाँ पर n पी एन अल्फा कॉमा बीटा x जगह माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस हो गया। फिर यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा प्लस n रखेंगे, तो बीटा प्लस n और पी एन -1 अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ x जगह मैंने माइनस एक्स रखा है और जहाँ जहाँ अल्फा रहा है वहाँ मैंने बीटा रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा रखो चाहे बीटा प्लस अल्फा रखो वो बराबर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखिए इसके बाद करना क्या है हमें कि इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह मुझे ये रखना है, तो ये रखते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस n, ये तो कांस्टेंट होगा, तो -1 की पावर n हो जाएगा, और निकलेगा क्या d बाई डी एक्स
पी एन अल्फ़ा कॉमा बीटा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई कहाँ पर, यहाँ पर। फिर प्लस बीटा और प्लस एन, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर अगर आप देखें तो n-1 है कि नहीं है, और यहाँ पर क्या है, n है। तो अगर आप यहाँ रखोगे तो n-1 रखोगे, ठीक है ना। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -1 की पावर n-1, ठीक है। और ये हो जाएगा d/dx और पी n-1 अल्फ़ा कॉमा बीटा, और यहाँ पर x हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो देखिए ये वाला मैंने ये रखा है फॉर्मूला लगा के। फिर इक्वल टू आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस n, और यहाँ पर n, और यहाँ पर -1 की पावर n, पी एन अल्फ़ा कॉमा बीटा, और माइनस का x नहीं सॉरी प्लस का x हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसकी बारी आती है, तो माइनस बीटा प्लस n, ये हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा, -1 की पावर n-1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी n-1 अल्फ़ा कॉमा बीटा x, ठीक है। ये ब्रैकेट पे आ गया। तो ये पूरा मैंने ये किया, एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे का दिख रहा है ना, वेरी गुड, सही है। अब देखिए यहाँ पर इतना काम तो हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को फिर से प्रीवियस कर लीजिए और फिर से आप एक बार देख लीजिए। अब सुनो, अब देखिए मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, अगर इसको अलग अलग कर दें तो ये माइनस आ जाएगा आगे, तो यहाँ माइनस कर देगा, और यहाँ पर भी माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर देगा। समझ में तो आगे होगा ना, -1 की पावर n और -1 की पावर -1 अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से -1 की पावर n यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे, दोनों से कट जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटाते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट मैं करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा x+1 और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस n, और यहाँ पर हो जाएगा d/dx पी एन अल्फ़ा कॉमा बीटा x, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा और बीटा प्लस n हो जाएगा, और d/dx और पी n-1 अल्फ़ा कॉमा बीटा और x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी वही हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस n, और फिर यहाँ पर n पी एन अल्फ़ा कॉमा बीटा x, और ये हो जाएगा प्लस का बीटा प्लस n, और फिर आ जाएगा पी n-1 अल्फ़ा कॉमा बीटा x, ठीक है। और ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यही आया है ना हमारा, देखते हैं एक बार कि x+1 क्लियर है, और फिर इसके बाद यहाँ पर यहाँ है, ठीक है, x+1 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, d/dx ये हो जाएगा, और माइनस बीटा प्लस n हो जाएगा, और d/dx, एक सेकंड ये नहीं है हमारा इसमें, अच्छा ये वाला है x+1, ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा d/dx पी एन अल्फ़ा कॉमा बीटा माइनस, ये सही है, इक्वल टू, ठीक है, ये भी क्लियर है हमारा, और प्लस बीटा प्लस n पी n-1 x, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ये हमारा रिकरेंस रिलेशन 4 है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है
तो मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर कोई डाउट है तो आप बताएंगे तो उसका भी हम रिप्लाई देंगे। और अगर कोई टॉपिक आपका अगर नहीं हुआ है और आपको पढ़ना है तो आप एक बार मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो 2-3 दिन बाद बना दूंगा, लेकिन जैसा ऐसा नहीं कि अगर आपने अभी कहा तो 1 घंटे में वीडियो बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमें और भी काम है, और भी हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी हमें समय देना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम कम रहता है। लेकिन जैसे भी टाइम मिलता है वैसे हम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।